तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 9 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 10 को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो है 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। और इस प्रश्नावली में जो है ना 9.1 में जो है सवाल 16 को ही है, ठीक है, जिसमें कि हम ये 10वां सवाल बता रहे हैं। इसके बाद क्या को बचेगा, 6 को। 6 सवाल कर लेने के बाद और के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल फिक्स रहता है 1 5 नंबर, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर के सवाल क्या कर रहे हैं इनको समझते हैं बढ़िया से। सवाल पूरा आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भाषा आपको जो है देख के लग रहा होगा कि ये क्या क्या लिख दिया है, लेकिन आसान ही है, ठीक है। चलिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। अच्छे से समझो, देखो सबको ही निकाल लो। पेज नंबर 226, प्रश्नावली 9.1, पेज नंबर 226, सवाल संख्या 10। क्या बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, एक 80 मीटर चौड़ा क्या है, सड़क है, बना देते हैं, कोई दिक्कत रे। चलो 80 मीटर टोटल कितना है, यहां से यहां तक 80 मीटर का चौड़ा एगो सड़क है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इस सड़क के जो है ना दोनों ओर आमने और सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। जैसे कि इस साइड में भी एगो खंबा लगा हुआ है रोड के, और रोड के इस साइड में भी खंबा लगा हुआ है, और दोनों क्या है रे, समान है। यहाँ बोल दिया है कि दोनों खंबा क्या है, समान है, यानी बराबर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इन दोनों खंभों के बीच में एगो बिंदु है। अब वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और ये बिंदु का जो है ना दोनों खंभों के शिखर का, ये खंभा का, देखो ये खंभा है, खंभा का पाद बिंदु ये है, शिखर ये है, इस खंभे का पाद बिंदु ये है, शिखर ये है। दोनों खंभे का जो है ना शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कितना डिग्री है, 30 डिग्री है ना। तो देखो ऐसे जो उन्नयन कोण बनाएंगे, बताओ बोलो, यही बिंदु पे ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, तो यहाँ कितना डिग्री रे, 60 डिग्री। और दोनों खंभे का शिखर ना, ये खंभे का शिखर में इसका भी कितना बनेगा, इसका बनेगा 30 डिग्री। यहाँ पर बन गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, ये उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है, बना रहा है। यदि मीनार, ये मीनार कहाँ चले गए रे, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई है जो खंभा ना है, जैसे ए बी सी डी ई, बोला क्या, खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई मतलब क्या, एगो ए बी और एगो डी ई। अगर ए बी निकाल लेंगे तो डी ई नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है। तो दोनों खंभा की दूरी ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितना ऊंचा है। और क्या, और बोला है, एक और सवाल बोला है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। हाइट जो बिंदु नहीं लिए थे अभी हम लोग, खंभा है ना रे, ये खंभा का खंभा से और ये बिंदु के बीच में कितना दूरी है ये निकालना है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी तो सी है, ये भी तो एक बिंदु है, और ये क्या है, खंभा है। फिर ये खंभा और ये बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा ये भी निकालना है। लेकिन टोटल सड़क कितना चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 80 मीटर। चित्र बनाए, समझ में आया। एक बार हम अब जो है बुक को रख देते हैं, अब अच्छे से समझाते हैं क्या कंडीशन है। देखो बोला है क्या, 80 मीटर चौड़ा एगो सड़क है, इसके दोनों ओर, ई ओर भी और ई ओर भी समान लंबाई वाले 2 खंभा लगा हुआ है, ठीक है। और सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एगो बिंदु से और मतलब खंभे के शिखर का जो है उन्नयन कोण एगो 60 डिग्री है, एगो 30 डिग्री है। तो दोनों जो खंभा है उसकी ऊंचाई बताइए, कितना ऊंचा खंभा है, और वो बताइए हाई बिंदु और खंभा के बीच में कितना दूरी है, वो बताइए। एक यहाँ भी है और एगो यहाँ भी है, मतलब हमें निकालना है ए बी डी ई बी सी और सी ई, नहीं निकालना है। ये दोनों मतलब खंभा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक बिंदु की बीच की क्या हो गया, दूरी हो गया। 1 2 3 4 चीज निकालना है, कोई दिक्कत। एक बात बताओ, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 20 होगा, तब ना 60 20 कितना, टोटल 80। हम तो 60 अपने मन से न बोले। अब अगर अच्छा ये 20 कैसे आया, 80 में 60 को घटाया तब ना 20 आया। अगर ये 70 होता तो ये कितना होता, कैसे, क्योंकि
टोटल 80 है, तो ये 70 है, तो ये 10 होगा, क्योंकि 80 में अगर 70 को घटाएंगे 10 होगा ना। वैसे ही 70 के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, x। बोलो, जैसे बताओ यहाँ 70 लिखे थे, तो बताओ 80 में 70 को घटाए थे तो कितना आया। अब 70 के जगह में क्या है, x, तो 80 में क्या घटाएंगे, x, तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा, 80 माइनस एक्स। नहीं समझा रे राजा, समझ गया ना। टोटल 80 था, अगर ये x है तो ये होगा 80 माइनस एक्स, ये 70 है तो ये होगा 80 माइनस 70। कोई दिक्कत, अब समझ में आ गया, एकदम आराम से अब हिसाब बन जाएगा। थीटा के सामने वाले क्या कहेंगे, लंब, और ये क्या होगा, आधार। लंब बटे आधार ले लेंगे इधर, थीटा के सामने वाले क्या कहते हैं, लंब, और ये क्या होगा। अब एक बात बताओ, दोनों त्रिभुज में इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, खंभा कॉमन है, ए बी और डी, क्योंकि पहले बोल दिया था कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी कॉमन है। चित्र में दिखाई नहीं देगा कॉमन है, मतलब चित्र में अगर इस टाइप का चित्र ना, मतलब ऐसा चित्र है क्या, इस टाइप का चित्र है क्या, इसके लिए भी ई भुजा है, इसके लिए भी ई भुजा है, मतलब इस त्रिभुज के लिए भी ये भुजा, इस त्रिभुज के लिए ऐसा चित्र है नहीं है, लेकिन चित्र अलग अलग ही है, लेकिन बोल दिया है कि हाय दोनों क्या है, जो बराबर है ना उसको लाने का हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और जो लाना रहता है ना वो अपने आप आ जाता है। बात समझ में आया, हमें निकालना क्या है, ये और ये, ठीक है। और जो कॉमन है, कॉमन ए बी है और कॉमन डी है, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और हमारा हिसाब बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। जितना बात हम बोले इस बात को सुन के अगर आप अच्छे से समझे हैं तो पक्का आप चाहिएगा इसको रोक के थोड़ा सा आप खुद बनाइए, आपसे बन जाएगा, नहीं बने तो फिर आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं आप कैसे कैसे क्या करना है। तो देखो, त्रिभुज किसमें रे, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाले को लंब बट्टे ई क्या होगा, नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार, और लंब बटे आधार जानता है राजा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, थीटा की जगह कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखो लंब, लंब क्या है, ए बी है, बट्टे आधार कितना है, एक्स है। अच्छा ये जो एक्स माने हैं ना, क्या माने हैं, बीसी ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पहले सॉल्व में, माना कि, सही नहीं है, चलिए माना कि क्या लिखेंगे, बीसी बराबर कितना, एक्स, ठीक है। इसीलिए सीई कितना हो जाएगा, इसीलिए सीई बराबर कितना, 80 माइनस एक्स, ये मान लिए हम लोग, ठीक है। तब लिखना था त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। लंब का मान क्या है, ए बी, आधार का मान क्या है, एक्स है, ठीक है। चलिए, और बराबर कितना, टेन 60 का मान कितना होता है, √3, नीचे कुछ क्या है, एक है, एक गुना ए बी करेंगे क्या हो जाएगा रे, ए बी, और एक्स गुना √3 करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स √3 या √3x, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में x और √3 का बीच में यहाँ कुछ क्या है, गुना है, क्या राजा। तो इनको मान लो आप समीकरण 1। अब नाव में चढ़ते हैं, अब इसको निकालिए, डी को, ए बी तो निकल गया ना, अब डी निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो बाद में बराबर कर देंगे। डी कैसे निकलेगा, ठीक है, सामने वाले को, तो त्रिभुज किस में, डीई सी में, मतलब ईठो त्रिभुज में, डीई सी में, इस त्रिभुज में, ठीक है राजा। क्या कहेंगे, थीटा के सामने वाले को लंब बट्टे आधार, नीचे वाले आधार कहते हैं, किसका होता है, टेन थीटा, थीटा की कितना लिखेंगे अभी, 30, लंब का मान कितना है, डीई, बटे आधार कितना है, 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स, मतलब सीई वही, मतलब सीई का मान दिया है ना 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत है, बराबर कितना रे, टेन 30 का मान कितना होता है, एक बट्टे, देखो टेन 60 का होता है √3 और इसका होता है एक बटे √3, यानी इसको ऊपर इसको नीचे, कोना कोनी गुना करो, अब √3 गुना डीई, √3 डीई बराबर एक गुना 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, और √3 यहाँ गुना में इधर किस में आएगा, या डीई बराबर क्या लिख देंगे, 80 माइनस एक्स बट्टे कितना, √3, इसको मान लो समीकरण। अब देखो ए बी बराबर, अच्छा समीकरण 2 को यहाँ तक आया है, अच्छा चलिए ये देखिए 80 माइनस एक्स था बट्टे √3 गुना था, इधर किस में आ गया, भाग में आया, और इसको मान लीजिए समीकरण 2। और समीकरण 1 में देखो ए बी बराबर ये है, और समीकरण 2 में डी ई बराबर ये है, और ये ए बी और डी ई आपस में क्या दिया है, बराबर, पहले से बोला समान है ना खंबा, तो हम लोग जो है लिख देंगे कौन चीज, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख देंगे, इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, किन दोनों को, और समीकरण 1 इसको और इसको आपस में बराबर करेंगे, क्यों, क्योंकि ए बी और डी ई पहले से बराबर
दिया है, इसका मतलब इसका मान भी आपस में क्या होगा, यानी x बराबर x√3 बराबर क्या हो जाएगा, कितना है 80 माइनस एक्स बट्टे कितना √3। नहीं समझा, नीचे गुणित क्या है, अब कोना कोनी गुना करो और हिसाब बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। देखो यहाँ √3 गुना x√3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो x ही हो जाएगा, बोलो बीच में गुणित क्या है, गुना √3 गुना √3 √9, लेकिन उसका वर्गमूल कितना 3 ही, बराबर कितना एक गुना उतना कितना 80 माइनस एक्स। अब देखो समझो 3 गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, अब प्लस माइनस का एक्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, बराबर कितना उधर 80। अब देखो 3 को एक्स आगे में एक है, एक एक्स 3 को एक्स को एक्स 4 को एक्स बराबर कितना 80, या एक्स बराबर क्या लिखेंगे 80 और 4 गुना में तो भाग में 4 कम 4 20, 20 चौके 80, हाँ 20 चौके 80, इसीलिए एक्स का मान कितना आ गया 20। अच्छा एक्स 20 आया, अच्छा रे ये एक्स का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे एक्स क्या आएगा 20, आया √3, 20 √3 क्या आया ए बी, ए बी मतलब क्या खंभे की ऊंचाई, क्या रे अगर 20 √3 ये आया, ये इसके बराबर है तो ये भी कितना होगा 20 √3। अब बोला है कि रे बिंदु और खंभा के बीच की दूरी x कितना 20 आ गया, और यहाँ 80 माइनस 20 कितना आ गया 60 आ गया, पूरा आंसर पूरा गया। कोई दिक्कत है, ये सब सवाल 5 नंबर में पूछने लायक है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में आए, आप लोगों का ठिकाना है नहीं। तो क्या करेंगे, लिखते हैं समीकरण 1 में क्या करने पर x का मान रखने पर, देखिए आप समीकरण 2 में भी रख के निकाल सकते थे, तो यहाँ से क्या आता है डी आता, डी आता तो वो किसके बराबर है ए बी का, लेकिन अगर इसमें रखिएगा तो इस पे घटाइए, हर का अंश का परिमेयकरण कीजिए, कहा उतना जाएंगे, यहाँ तो मिल ही रहा है आसानी से, तो क्या दिक्कत है। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या है ए बी बराबर x√3 है ना रे, या ए बी बराबर क्या लिख देंगे x हम क्या लिखेंगे 20 और ये √3, ये क्या मीटर में डाल दो, कोई दिक्कत है नहीं समझा रे। तो ये हमारा हो गया क्या ए बी क्या आया 20 √3। अच्छा अगर ए बी 20 √3 आया है तो इसीलिए क्या हो जाएगा डी भी कितना डी भी आएगा 20 √3, क्यों यहाँ लिख दो चूंकि में, चूंकि ए बी बराबर है किसका डी का, इसलिए ना कोई दिक्कत है। तो हमारा दोनों खंबे मतलब दोनों खंबे की ऊंचाई आ गया, दोनों खंबे की ऊंचाई कितना आ गया 20 √3 मीटर, लेकिन हमें ये भी बोला है ये बिंदु और खंबे के बीच की दूरी बताइए, तो वो कैसे हो जाएगा, तो अगर हम BC निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें BC, तो BC किसके बराबर माने हैं हम लोग x के, बोलो तो BC x का मान कितना आया है 20, यानी BC यानी कितना आ गया, ये बिंदु और ये खंबे के बीच की दूरी कितना आ गया 20 मीटर। बोलो अब नाव में चढ़ते हैं, अगर हमें CE निकालना हो तो CE बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ना BC को x माने थे और CE को क्या माने हैं 80 माइनस एक्स, 80 तो 80 माइनस एक्स की जगह कितना 20, कितना हो गया 60 मीटर। बोलो नहीं समझा, तो लिख दो अतः में कि अतः खंबे की ऊंचाई क्या ए बी तथा DE बराबर कितना हो जाएगा, ए बी डी कितना आया 20 √3 मीटर, तथा खंबे तथा बिंदु की बीच की दूरी कितना हो गया, खंभा और ई बिंदु के बीच की दूरी कितना है, यानी BC लिख देते हैं, BC बराबर कितना आया 20 मीटर, और तथा यहाँ नहीं देना था, और क्या लिख देंगे, और खंबे और तथा बिंदु के बीच की दूरी डॉट डॉट, यही बात को लिखना है, मतलब कौन सी CE, ई कितना आया 60 मीटर, अतः हम इस बात को लिख देना बस। कोई दिक्कत है, आया ना वीडियो पे सारा बात, तो फटाक से इनको उतारो। तो बच्चों आज के लिए जो है इतना ही बताएंगे, प्रश्नावली 9.1 का जो प्रश्न संख्या 10 को ही बताएंगे, लॉन्ग टाइप का सवाल था, इसमें डबल सवाल करेंगे तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा, ठीक है। तो इसको अच्छे से उतार लें, अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और आप लोगों का जो है होमवर्क दे देते हैं हम, HW क्या है कि आप लोग जो है इस प्रश्नावली का 9.1 का जो है क्या बनाए, प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर मतलब चलिए 1 2 और क्या बना लीजिए 1 2 नहीं 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, और प्लस एग्जाम्पल जितना है ना इसका 9.1 का कोशिश कीजिएगा बनाने का, अपने से बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।